नमस्कार। 9 बजे की खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। 2019 लोकसभा चुनावों के लिए पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को हो चुकी है। हर वोटर की नजर नेताओं के बयानों, वादों और विवादों पर है, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद एक और चीज है जिस पर नजर रखी जा रही है। वो है ऐसा कैश, गहने, ड्रग्स वगैरह जिनको सीज किया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल जो है वो चुनाव में गलत तरीके से हो सकता है। चुनाव का ऐलान होने के बाद से अब तक जो कैश और बाकी सामान जो बरामद हुआ है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे शराब हो, ड्रग्स हो, गहने हो, कुल मिलाकर इनकी कीमत 2504 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और आपको अलग अलग भी जरा हम बता देते हैं कि कहाँ कितना मिला है। जो कैश है टोटल वो 647 करोड़ का है और 647 करोड़, और शराब 206 करोड़ से ज़्यादा की मिली है। उसके अलावा ड्रग्स जो है इस बार बड़ी मतलब काफ़ी तादाद में सीज़ हुआ है। 1100 करोड़ के ड्रग्स सीज़ हुए हैं। जो प्रेशियस मेटल है यानी सोना चांदी वगैरह 500 करोड़ उसकी कीमत के लगभग ये सीज़ किए गए हैं। और कुल मिलाकर जो फ्रीबीज, जो मुफ्त में दिए जाने वाला या दूसरा सामान है, वो 49 करोड़ से भी ज़्यादा का। तो कुल मिलाकर जो इसमें नंबर आता है, टोटल जो आता है वो 2504 करोड़ 51 होता है। और ये अच्छा खासा है। और इस तरह की बरामदगी जो है, इस तरह की सीजर जो है, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हर चुनाव में बढ़ता जाता है। तो ये एक चिंता की बात लगातार हो रही है और इसी पर है हमारी आज की चर्चा कि क्या लाख सख्ती के बावजूद इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हमारे चुनावों में बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं दिल्ली से। प्रोफेसर जगदीप चोकर हैं, फाउंडर मेंबर हैं नेशनल इलेक्शन वॉच के, ADR के। चोकर साहब, आपका बहुत स्वागत है। और जैसा आपने सुना होगा अभी कि जिस तरह से सीजर हुआ है कैश का, ड्रग्स का, शराब का, बहुत ज़्यादा है, 2504 करोड़ ये है। आप लोगों ने भी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें क्रिमिनल जिनकी पृष्ठभूमि है, आपराधिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में 7 नेशनल पार्टियों ने उसको सार्वजनिक नहीं किया है। कम से कम 17% ऐसे जो उम्मीदवार हैं पहले फेज में, वो उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। कुल मिलाकर हर चुनाव में क्या आप इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि आप वर्षों से इस पर नज़र रख रहे हैं, क्या आप इसको बढ़ते देख रहे हैं या सख्ती से कहीं घटता भी है? ये बड़े खेद और दुख की बात है कि ये चीज़ें जो जिनको आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो गलत चीज़ें हैं ये बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। इसकी आई सपोज़ इसकी वजह अगर सोचा जाए तो एक तो हमारे समाज में जिस तरह की वृत्तियों की बढ़ोतरी हो रही है, और उसके बाद जो हमारे यहाँ राजनीतिक माहौल बना हुआ है वो भी ज़रा कुछ अच्छा नहीं है। राजनीतिक नेता अपने चुनाव भाषणों में बजाय ये कहने के कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो दूसरों की निंदा करते रहते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। तो चुनाव जो है वो हमारे देश में लोकतांत्रिक पर्व होने की बजाय एक लोकतांत्रिक दिखावा रह गया है। तो जो हमारे प्रतिनिधि या जो पॉलिटिकल पार्टियां जिनको प्रतिनिधि बनाती हैं, कैंडिडेट बनाती हैं, वो कैंडिडेट लोग भी इस चीज़ को शायद ध्यान में नहीं रखते कि उनका काम है जनता के लिए काम करना, उनका काम है कानून बनाना, उनका काम है अच्छी बातों को बढ़ावा देना। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम चुनाव कैसे जीतें और उसके बाद हम पैसा कैसे बनाएं। जी। तो ये लेकिन जिस तरह से एक आपने हो गया है, सालों से देख रहे हैं सर, और लगातार हम देख रहे हैं, इस बार ड्रग्स का जो मैं देख रही थी कि इतना ज्यादा बरामदगी हुई है, 1100 करोड़ के तो ड्रग्स ही सीज हुए हैं। तो क्या चुनावों में इस तरह के इस्तेमाल की चीजें बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया है, आपने जो जैसा बताया कि यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं ADR की, उसमें पैसे वाले कैंडिडेट्स भी अच्छी खासी संख्या में, आपराधिक जो है जिनका पृष्ठभूमि, लेकिन अब जो पार्टियां हैं उनको ये जरूरी नहीं लगता कि उसको सार्वजनिक करें। एक तरह से एक रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं इस तरह की चीजों को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों में भी हो रहा है। चुनाव आयोग की भी जो
डायरेक्शंस आते हैं उसको नजरअंदाज ही करते नजर आते हैं। तो ये एक तरह से बिल्कुल जो एक नियम जो हैं, जो एक स्टैंडर्ड्स जो सेट किए गए थे उससे अलग होता जा रहा है बिल्कुल। देखिए, आपने पहले पूछा ड्रग की क्यों बढ़ोतरी हो रही है कि देश में ये भी एक बदकिस्मती है कि ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ये कहने में मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे युवा वर्ग में ड्रग का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है और राजनीतिक दल और चुनावी उम्मीदवार ये चाहते हैं कि उनको लोग वोट दें, चाहे कोई भी वजह हो। तो जिन लोगों को ड्रग्स का शौक़ है, ड्रग्स की ज़रूरत है, उनको वो ड्रग देते हैं कि हम आपको ड्रग देंगे, आप हमें वोट दीजिए। और ये जो बाकी सब चीज़ें हैं, इसकी दिक्कत ये है कि राजनीतिक दल उम्मीदवार को जब चुनते हैं कि किसको टिकट देना चाहिए, ये नहीं देखते कि उस उम्मीदवार ने अपने क्षेत्र में पिछले 5 साल में क्या किया है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में लोग अच्छा सोचते हैं कि गलत सोचते हैं। ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो एक चीज़ पे वोट देते हैं जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं विनेबिलिटी, और हिंदी में कहा जाता है जिताऊ उम्मीदवार। कि उम्मीदवार जिताऊ होना चाहिए, चाहे उसके जीतने का तरीका कुछ भी हो। और उसके बाद वो ऐसे उम्मीदवार और वही पार्टियां वो काम करती हैं जिनसे उनको वोट मिले। वो काम चाहे गैर कानूनी हो, चाहे बहुत ख़राब हो, लेकिन जिससे वोट मिलेगा वो करेंगे। ये नहीं है कि हम अच्छा काम करेंगे और अच्छे तरीके से अपना चुनाव प्रचार करेंगे और फिर जीते तो जीते, नहीं जीते तो नहीं जीते। ये नहीं है। ये है कि जीतना है, हर हालत में जीतना है और हर तरीके से जीतना है, चाहे वो ठीक तरीका है, चाहे वो गलत तरीका है। जोकर साहब, आपसे एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, जो आप लोगों ने जो रिपोर्ट दी है कि आपराधिक पृष्ठभूमि है इतने सारे कैंडिडेट्स की, उसमें और जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं, क्या उसमें कोई को रिलेशन भी आप देखते हैं या फिर ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से? देखिए, ऐसा है, 2004 की लोकसभा में 125 संसद सदस्य थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे थे। 2009 की संसद में 162 हो गए और 2014 की संसद में 182 हो गए। और ये तब है जब हम सब पॉलिटिकल पार्टियों को चिट्ठी लिखते हैं चुनाव के टिकट देने से पहले। उनको कहते हैं आपके ये एमपी थे या आपके ये एमएलए थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, कृपा करके इनको टिकट मत दीजिए। हर पार्टी के जो मुखिया होते हैं, चाहे प्रेसिडेंट हों चाहे कुछ भी हों, उनको ये चिट्ठियाँ जाती हैं। उनका खैर जवाब तो आने का सवाल ही नहीं है। उस चिट्ठी के बावजूद ऐसे लोगों को टिकट दिए जाते हैं। फिर वो लोग जीत जाते हैं तो हम उनको चिट्ठी लिखते हैं फिर से कि ये आपने इनको हमारे सलाह के बावजूद टिकट दिए और ये बदकिस्मती से जीत गए हैं, इनको मंत्री मत बनाइए। लेकिन उनको मंत्री भी बनाया जाता है। राजनीतिक दलों में गैर जिम्मेवारी इतनी बढ़ गई है कि वो अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे हैं। सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटते हैं हम इसी चर्चा पर। किस तरह से हर बार कोशिशें लगातार होती हैं, लेकिन ये जो घटनाएं हैं, चाहे आपराधिक पृष्ठभूमि की बात हो या फिर इस तरह के सीजर्स की बात हो, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो हम अपने खास मेहमान से चर्चा लगातार कर रहे हैं। जगदीप चोकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं एडीआर के और इलेक्शन वॉच के। तो जिस सब्जेक्ट पर, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से लगातार जो सीज हो रहा है कैश, वो बढ़ता जा रहा है। चुनाव आचार संहिता लागू है, ड्रग्स इतनी बड़ी संख्या में केजीज में सीज हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली बात है। सर, आपने कहा कि कहीं ना कहीं दोनों, जो चाहे राजनीतिक दल हों या फिर जो समाज के हालात हों, दोनों जुड़े हुए हैं, उसके कारण इस तरह की चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन जब सीजर हो रहे हैं उसके बाद फाइनल जिम्मेदारी अगर हम देखें इस वक्त में, तो किसकी बनती है
कि इस तरह की चीज़ों पर रोक लग सके, एक लंबे टर्म में, लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो? देखिए, लॉन्ग टर्म में बात करें तो मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी बात जो करने की है वो ये है कि राजनीतिक दलों को अपनी उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना होगा। राजनीतिक दलों को इस समय देश में सब हर काम करने की छूट है। वो कुछ भी करें, कोई भी कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता। जो कानूनों में इधर उधर एक एक दो प्रावधान हैं जो उनके लिए बने हुए हैं, वो इतने फैले हुए, इतने डिस्पर्स्ड हैं कि उनका कोई असर नहीं हो पाता। जो ज़रूरत है वो ये है कि एक कानून बनना चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि राजनीतिक दल कैसे काम कर सकते हैं। और ये कोई इतनी बड़ी और इतनी इस तरह की चीजें सीधे तौर पर तो किसी दल से जुड़ती नहीं है, फिर उनको कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? नहीं, एक मिनट मैं ज़रा अपनी बात ख़त्म कर लूँ। 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दी थी। उसमें लिखा था कि राजनीतिक दलों को उनका काम करने के तौर तरीके के बारे में कानून बनना चाहिए, और उस कानून का उन्होंने मसौदा भी तैयार करके दिया था। अब देख लीजिए, 1999 से आज मैं समझता हूँ 20 साल हो गए, तब तक किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। राजनीतिक दल ये समझते हैं कि क्योंकि कानून बनाने का अधिकार उनको है अपने प्रतिनिधियों के थ्रू जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, कि जो भी कानून उनको पसंद नहीं आएगा या उनको थोड़ा कष्ट होगा उसको बदल लेंगे। ये गलत है। राजनीतिक दलों को ये कहा जा चुका है कि आप कानून बना दीजिए, जैसा मर्जी बना दीजिए, उसमें जो मर्जी लिख लीजिए, हम उसमें कोई आपको नहीं कहेंगे ये लिखो वो लिखो। लेकिन एक दफ़ा जब कानून बन जाएगा तब हम ये पूरा करेंगे, इसको इंश्योर करेंगे कि वो कानून लागू हो और ये उसके मुताबिक काम करें। लेकिन वो भी राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं। और मेरे ख्याल में जो देश में हर चीज़ में स्तर नीचे गिरता जा रहा है, बातचीत का स्तर गिरता जा रहा है, आपसी व्यवहार का स्तर गिरता जा रहा है, इसके लिए मैं समझता हूँ राजनीतिक दल पूरी तरह से जिम्मेवार है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए जगदीप चोकर जी। और जिस तरह से राजनीतिक दल जो है वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं उसमें लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन चिंता की बात ज़रूर है, जिस तरह से कैश हो चाहे ड्रग्स हो, इस वक्त जब आचार संहिता लागू है वो सीज़ हो रहा है। मतलब कि जो सीज़ हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन जो नहीं हो रहा है वो भी एक समझने सोचने वाली बात है। और किस तरह से हम आप सब इस पर रोक लगा सकते हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल 9 बजे में इतना ही। नमस्कार।